नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या सैम पित्रोदा कांग्रेस को 40 के नीचे लाकर ही छोड़ेंगे? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। सवाल साफ है, सवाल सीधा है कि कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने न्यूनतम स्कोर यानी 44 पर पहुंच गई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस थोड़ा सा बढ़ा 52 पे आकर रुक गया। अभी 2024 लोकसभा चुनाव जारी है और कांग्रेस के नेता, बड़े नेता, गांधी परिवार के खासम खास इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा ने आज एक ऐसा बयान दिया जिस बयान के बाद ऐसा लगने लगा मुझे खास करके कि कहीं सैम पित्रोदा ये तो नहीं चाहते कि कांग्रेस 40 के नीचे चला जाए। बेहतर होगा कि उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। ध्यान दीजिएगा। उन्हीं के शब्दों में, अमेरिका में विरासत कर टैक्स लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो वह केवल 45% अपने बच्चों को दे सकता है। 55% सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। यह एक दिलचस्प नियम है। यह कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और जब आप जा रहे हैं आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए। हालांकि पूरी नहीं, आधी ही। ये जो निष्पक्ष कानून है मुझे अच्छा लगता है, यानी सैम पित्रोदा जी को अच्छा लगता है। आगे कहते हैं वो कि हालांकि भारत में आपके पास ऐसा नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है और वह मर जाता है तो उसके बच्चों को $10 अरब मिलते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। इसलिए लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बहस और चर्चा करनी होगी। मुझे नहीं पता कि आखिर में निष्कर्ष क्या निकलेगा, लेकिन जब हम धन के पुनर्वितरण की बात करते हैं तो हम नई नीतियों और नए कार्यक्रमों के बारे में बात करते हैं जो लोगों के हित में है, न कि केवल अति अमीरों के हित में। अब यह बयान आना था। लोकसभा चुनाव का दौर जारी है। एक फेज हो चुका है, होने हैं 7 फेज। 26 अप्रैल को होगा दूसरा फेज। और यह बयान आते ही कांग्रेस के मीडिया सेल के चेयरमैन जयराम रमेश ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वे, उन्हीं के शब्दों में, जयराम रमेश के शब्दों में उन्होंने ट्विटर पे लिखा, एक्स पर, कि वे मेरे और दुनिया में कई लोगों के अच्छे मेंटर, दोस्त और मार्गदर्शक रहे हैं। पित्रोदा किसी भी मुद्दे पर अपनी राय को स्वतंत्रता के साथ रख सकते हैं। जाहिर तौर पर एक लोकतंत्र में लोगों को अपने निजी विचारों पर चर्चा करने और उन्हें रखने का अधिकार है। इसका यह मतलब नहीं कि उनका विचार हमेशा कांग्रेस का विचार दर्शाता हो। कई बार ऐसा नहीं होता है। उनके बयान को इस वक्त सनसनीखेज बनाकर चलाना और इसे परिप्रेक्ष्य से बाहर ले जाना पीएम मोदी के दुर्भावनापूर्ण चुनावी अभियान से ध्यान बटाने की कोशिश है। सवाल उठता है कि सैम पित्रोदा कोई छोटे नेता नहीं है। 80 के दशक से कांग्रेस
और गांधी परिवार के साथ उनका नजदीकी रिश्ता रहा है। टेलीकॉम उनका खास क्षेत्र है और अभी भी वो कांग्रेस पार्टी के एक पद पर आसीन है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रेसिडेंट। और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, बयान के पीछे बात तो है कुछ। ऐसे बयान नहीं देंगे क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ साफ कहा गया है कि कास्ट सर्वे होगा, वेल्थ सर्वे होगा, देश में कास्ट का पूरी जानकारी ली जाएगी और वेल्थ सर्वे भी होगा। जिनके पास ज्यादा है उनसे लिया जाएगा और सबको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो फिर कैसे कहेंगे कि सैम पित्रोदा ने गलत कहा? लेकिन जरूरी होगा कि सैम पित्रोदा ने बाद में कहा, वो भी जानना जरूरी है क्योंकि उनके पक्ष को भी रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा, वो भी सुनिए, ट्विटर पे खुद उन्होंने एक्स पे लिखा कि आई मेंशन्ड, उन्हीं के शब्दों में, यूएस इनहेरिटेंस टैक्स इन द यूएस only as an example in my normal conversation on TV. Can I not mention facts? I said these are the kind of issues people will have to discuss and debate. This has nothing to do with policy of any party, including Congress. Who said 55% will be taken away? Who said something like this should be done in India? Why is BJP and media panic? सवाल यह होता है कि यदि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी परेशान न होती तो जयराम रमेश ही नहीं, आगे सुनिए, मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी से लेके सबने क्या कहा। राहुल गांधी ने भी कहा वो जरूरी है कि, क्योंकि वो चूंकि कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अब ये देखिए, राहुल गांधी ने नई दिल्ली में एक पार्टी इवेंट में कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि हम इस पर कोई एक्शन लेंगे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें ये देखना चाहिए कि कितना अन्याय हुआ है। उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह के स्टेटमेंट को भी सुनना जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान के बाद कांग्रेस की असली मंशा सामने आ गई है। सबसे पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सर्वे का जिक्र, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जिसमें उन्होंने बताया था कि इस देश की संपदा पर माइनॉरिटी का पहला हक है, और अब सैम पित्रोदा का बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका की तरह संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। जब पीएम ने इस मुद्दे को उठाया था तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई थी कि ऐसी मंशा नहीं थी। लेकिन सैम पित्रोदा के बयान ने सब साफ कर दिया है। वे लोगों की निजी संपत्ति का सर्वे करना चाहते हैं, उसे सरकारी संपत्ति बनाकर उसे यूपीए की पिछली सरकार की तरह बांटना चाहते हैं। कांग्रेस को या तो इस मैनिफेस्टो को वापस ले लेना चाहिए या स्वीकार कर लेना चाहिए कि वे यही चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि लोग सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट को गंभीरता से ले, और राहुल गांधी के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी स्टेटमेंट पर अपना विचार दिया कि देश में एक संविधान है, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। पत्रकारों से कहा कि आप उनके पीएम मोदी के आइडिया पर हमारा नाम क्यों लगा रहे हैं? सिर्फ वोटर की खातिर पीएम मोदी ये सारे खेल खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर रिएक्ट किया। स्वाभाविक है कि यह स्टेटमेंट ही ऐसा है कि कोई इस पर अपने को रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने
मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कहा कि कांग्रेस कहती है कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, वो भी कांग्रेस का पंजा आपसे छीन लेगा। कांग्रेस का यह मंत्र आपकी संपत्ति छीन लेगा, आपको लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो नहीं चाहते कि सामान्य भारतीय अपने बच्चों को दें। ये आपने सुना दोनों तरफ की बात। सवाल उठता है कि आखिर वेल्थ सर्वे, कास्ट सर्वे पे तो मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सर्वे पे मैनिफेस्टो में भी लिखा है और हर मीटिंग में वो बोलते हैं कि हम कास्ट सर्वे करेंगे। इसकी चर्चा मैं दूसरे वीडियो में करूंगा और बढ़िया से करूंगा। और अब है बात सैम पित्रोदा पर। बात कहां से उठती है वो देखिए। 12 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आखिरी चरण में महाराष्ट्र के नंदुरबार में राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो जाति जनगणना और आर्थिक सर्वे कराएगी। 6 अप्रैल को आइए, 6 अप्रैल को राहुल गांधी ने हैदराबाद में कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान कहा, उन्हीं के शब्दों में, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता चल जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे, जो आपका हक बनता है, आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। रुके नहीं, 8 अप्रैल सुनिए। 8 अप्रैल को राहुल गांधी क्या कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे। 33 साल के बाद हमें इकोनॉमिक पॉलिसी का नया सेट चाहिए, हमें नव संकल्प इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना कराएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। और 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जवाब देते हुए कहते हैं अपनी रैली में कि कांग्रेस और एनडीए गठबंधन है जिसका मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। कांग्रेस पार्टी अपनी कुकर्मों के कारण देश में जनता का समर्थन खो चुकी है। नतीजतन वे अब फूट डालो राज करो की रणनीति अपना रही है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की याद दिलाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। साथ ही उनका एक सांसद भारत के विभाजन की मांग कर रहा है। और वेल्थ सर्वे, कास्ट सर्वे, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन और आज जो कहा सैम पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स की बात, प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में 21 अप्रैल को क्या कहा, जिसको लेके कांग्रेस बिल्कुल बिफड़ गई। क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाता हूं, वो सुनिए। राजस्थान के बांसवाड़ा में रविवार को मोदी ने कहा, पीएम मोदी ने, कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की पार्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है इसकी जांच की जाएगी, चांदी का हिसाब लिया जाएगा। ये गोल्ड है बहनों का, और जो संपत्ति है वो सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या आपकी संपत्ति को
सरकार को हैक करने का अधिकार है? क्या आपकी मेहनत करके कमाई गई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? मेरी माताओं और बहनों की जिंदगी में सोना सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र सोने की कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा है। उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने घोषणा पत्र में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? कुल मिला के मैंने ये सारे बयान इसलिए पढ़े हैं कि मैं अपने तरफ से ये शब्द जोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज जब सैम पित्रोदा इस तरह की बात करते हैं तो क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या भारत को कम्युनिस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं? क्या भारत को जाति जाति में खंडित करना चाहते हैं राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी 6 सितंबर 1990 उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी के लोकसभा के बयान को पढ़े हैं? और यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना चाहिए कि जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था तो उसी डिबेट में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह में काफी नोकझोंक हुआ था। वो लोकसभा लाइब्रेरी में उपलब्ध है। उससे भी पहले बीपी सिंह जो मंडल कमीशन लागू किए, सवाल उठता है कि मंडल कमीशन की स्थापना कब की गई थी, लागू कब किया गया, और जब रिकमेंडेशन दिया गया उसके बाद किसकी सरकार बनी? 1980 से लेकर 90 तक, 89 तक किसकी सरकार थी? काका कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट कब आया था? किसने स्थापित किया था? 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1955 में वो रिपोर्ट पेश किया गया, लेकिन रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन आज 70-75 वर्ष के बाद राहुल गांधी बात कर रहे हैं सेंसस की, कास्ट सेंसस की, वेल्थ सेंसस की, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, रीडिस्ट्रीब्यूशन की। चाहते क्या है वो? देश को फिर से खंडित करना, तोड़ना, जाति के नाम पर। क्यों उनको बर्दाश्त नहीं है ये बात कि भारत के हिंदू समाज एक बन के रहे? मेरे कहने का मतलब है कि देश की जनता सब कुछ जानती है। देश की जनता आज कांग्रेस का क्या स्थिति है किसी से छिपा नहीं है। देश के साथ कितना न्याय और अन्याय हुआ है कांग्रेस के राज्य में सबको पता है। और आज एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तब से देश को जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का नहीं। एक भी कानून ऐसा नहीं बना, एक भी सरकारी सुविधाएं ऐसी नहीं जिसमें यह कहा गया हो कि यह सिर्फ हिंदुओं के लिए है। कोई भी योजना हो, हजारों योजनाएं हैं, लेकिन मैं क्या कहूं, मेरे पास इतने उदाहरण हैं। या तो राहुल गांधी जानकारी नहीं रखते, या राहुल गांधी जान के समाज में खंडन और विखंडन की स्थिति को पुनर्जागरण करना चाहते हैं। और इसलिए मेरा अनुमान है, और देश की जनता, मतदाता इस बात को स्वीकार कर रही होगी कि कांग्रेस का समय जा चुका है। कांग्रेस का अंतिम विदाई का समय आ गया है। और इसलिए मेरा सवाल है कि सैम पित्रोदा कांग्रेस को अब की बार 40 के नीचे ले जाएंगे। हो सकता है राहुल गांधी भी यही सोचते हो, लेकिन जिस तरह की स्थिति कांग्रेस के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सैम पित्रोदा हो, देश के लिए ठीक नहीं है। आप भी सोचिए, आप भी विचारिए, क्योंकि बड़ा ही निर्णायक समय है।
देश के लिए हम खंडित देश चाहते हैं या संयुक्त यूनाइटेड इंडिया? कई लोग हैं जो भारत के अंदर डिवाइडेड इंडिया चाहते हैं। हम उन ताकतों को, हम आज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कभी उनको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। आखिर में, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से ही हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।